जी, अब हम आपने डेटा को सारा प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब हम जो है ना इसका मॉडल हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, हमारा जो नाइन्थ स्टेप है वो है बिल्ड द मॉडल। अच्छा, मॉडल बिल्ड करने के लिए हमें सिंपल वही लाइब्रेरीज हमने डाउनलोड करनी है। हमने टेंसरफ्लो केरास डाउनलोड करेंगे, सिक्वेंशियल मॉडल डाउनलोड करेंगे, हम लेयर्स लगानी है चूँकि, और हमने सिंपल आरएनएन की एक लाइब्रेरी करेंगे, फिर एक्टिवेशन हम डाउनलोड करेंगे, ड्रॉप आउट डाउनलोड करेंगे, और रीशेप वगैरह हम इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कोड जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि ये जब आपने डाउनलोड करना है तो क्या है कि आपने टेंसर फ्लो से आपने केरास मॉडल से सिक्वेंशियल करना है, चूँकि आपने सीक्वेंस में एक लेयर लगानी है। ठीक है, और लेयर्स आप डाउन करेंगे। सिंपल लर्न एक सिंपल आरएनएन एक लाइब्रेरी है जो कि न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। रिकरेंट में एक्टिवेशन आपने करना है, ड्रॉप आउट करना है, डेंस लेयर करनी है और रीशेप, ये चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर आप इसको रन करें तो अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, कोई इसका इशू है नहीं है। ठीक है, अब आपने मॉडल जो है ना वो एक इनिशिएट करना है। ठीक है, तो जब आप मॉडल इनिशिएट करेंगे तो आप एक सीक्वेंशियल, चूँकि ये आपने पहले पढ़ चुके, सिखा चुका हूँ आपको कि मॉडल इक्वल सीक्वेंशियल, सीक्वेंस के अंदर आपने ये मॉडल आपने डालना है, तो इसको करें। अब मैंने कहा कि आपको रीशेप करना है। ठीक है, जो लुक बैक का डेटा है इसको आपने रीशेप करना है, और मॉडल ऐड रीशेप लुक बैक इनपुट शेप। ठीक है, आपने उसको रीशेप इस तरह करना है कि जिस तरह आपने पहले किया था, आपको मैंने बताया था कि रीशेप का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपने एक सिंपल आरएनएन जो है वो आपने लगाना है। मॉडल डॉट ऐड, आपने ऐड क्या करना है, ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क लगाना है, 22 उसकी लेयर लगानी है, और इनपुट जो होगी वो लुक बैक की होगी, यानी कि 10 आपके दिन का डेटा है, तो इनपुट शेप जो होगी ना वो लुक बैक के अंदर जो डेटा है वो आपकी होगी। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर मॉडल आपने एक डेंस लेयर आपने लगानी है। ठीक है, ये चीज़ें आप कर चुके हैं कि डेंस लेयर का मतलब क्या है। फिर आपने उसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है। ठीक है, अब एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के लिए आप ये आपने सॉरी एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है आपने, और उसके लिए आप एक्टिवेशन और लीनियर आपने एक्टिवेशन फंक्शन आपने लगाना है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपने मॉडल को कंपाइल करना है। ठीक है, अब ये मॉडल सारा बिल्ट हो रहा है, आप देखेंगे ये वो सब वो चीज़ें जो आपके मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। ये मॉडल आपने कंपाइल किया, आपने लॉस फंक्शन लगाया, मीन स्क्वेयर्ड एरर और ऑप्टिमाइज़र आपने एडम लगाया। ठीक है, ये चीज़ें पहले आप कर चुके हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप देखें कि मॉडल की समरी क्या है। मॉडल की समरी देखें कि क्या है। वो जब आप समरी निकालेंगे तो आपको एंड पर एक समरी नज़र आएगी कि क्योंकि ये मॉडल भी कंपाइल हो रहा है, और ये समरी आ गई कि टोटल पैरामीटर इसमें से 1121 है, ट्रेनेबल पैरामीटर 1121 है, नॉन ट्रेनेबल 0 है। ठीक है, तो आपने देखा लेयर टाइप जो है आउटपुट शेप है, पैरामीटर्स क्या है। लेयर टाइप जो है वो री शेप है, आउटपुट पैरामीटर 10 1 है। सिंपल आरएनएन की लेयर टाइप जो है वो सिंपल आरएनएन है, और इसकी आउटपुट जो 32 है, 1088 इसके पैरामीटर्स हैं। डेंस लेयर जो है ना वो आपने मैंने बताया कि 32 लगानी है आपने, और एक्टिवेशन फंक्शन आपने लगाना है उसके ऊपर। ठीक है, और ये आपकी समरी आ गई। ठीक है, अब ये वो सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, 10 जो है ना वो है ट्रेन दी मॉडल। अब जब आप मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ये आप मॉडल फिट करना है आपने, ये पहले हम कर चुके हैं कि मॉडल आपने फिट करना है। ट्रेनिंग डेटा है,
एक्स और वाई का ईपॉक आपने 3 लगानी है, बैच साइज आपने 1 लगाना है, वर्बोसिटी जो 2 है, वैलिडेशन स्प्लिट पॉइंट 1% है, यानी कि 10% आपने की है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जो है ना वो आपकी होगी। अब मैं इसको मैं रन करूँगा। अब मतलब ट्रेनिंग में आपने देख लिया कि मॉडल को जब हमने पहले तैयार कर लिया, उसको बिल्ड किया, उसको कंपाइल किया, अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपने एक्स ट्रेनिंग वाई उसको बताना है कि कितना ईपॉक्स बैक एंड फोर्थ कितना जाना है, बैच साइज आपने बताना है, वर्बोसिटी बताना है, वैलिडेशन स्प्लिट आपने बतानी है। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें कि आप ये इसने मॉडल को रन करना शुरू कर दिया। अभी पहले वो ईपॉक्स जो ना पहला चल रहा है, 3 टोटल मैंने किए, मैंने बहुत मुख्तसर सा किया है, 3 ईपॉक्स हैं। उसके ऊपर ये जो लॉस आ रहा है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, 0.052 और 0.0013 लॉस है। और थर्ड ईपॉक्स में देखें कितना लॉस आता है। अब इसके ये तो हमने लॉस उसका कैलकुलेट किया। अब हमने थोड़ी सी उसकी कुछ मैथमेटिक्स मैं आपको बताता हूँ कि हमने थोड़ा सा ना हमने इसकी रिजल्ट्स कंपाइल करने देखने हैं कि क्या क्या हो रहा है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके हमने लॉसेस को कैलकुलेट कर, कंप्यूट आरएमएस वैल्यूज लॉसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको करने के लिए आपको एक मैथ का फंक्शन करना डाउनलोड करना पड़ता है। अब वो मैं आपको पाइथन के अंदर आपको एक मैथ का फंक्शन है, उसको या तो आप पाइथन के ऊपर उस फंक्शन को गूगल करें, आपको पता चलेगा कि मैथ क्या है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब एक आपने अगेन एक फंक्शन डिफाइन किया, गेट मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मॉडल परफॉर्मेंस आपने की। ठीक है, स्कोर आपने ट्रेनिंग का स्कोर आपने किया। ठीक है, एवेल्यूएट आप किया, आपने किया ट्रेन एक्स ट्रेन वाई वर्बोसिटी 0, प्रिंट आपने कर दिया, आरएमएस वैल्यूज उसकी आपने कर दी, स्कोर टेस्ट कर दिया। ठीक है, और अगर आपने मॉडल की परफॉर्मेंस आपने बतानी है तो वो आपको सिंपल उसको बोल दें कि गेट मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब अगर ये वाला जो है ये आरएमएस, ये वाला सेक्शन आरएमएस वैल्यूज़ की कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पर आपको ये वाला सेक्शन जो है ना ये कमांड आपको बता देगा सिंपल कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, इसको इसने चलना शुरू कर दिया। और चूंकि मैंने 3 ही बॉक्स दिए हैं तो इसको 30 हर बार जब मैं रन करता हूँ तो इसको वहाँ तक जाना होता है। ईपॉक्स थर्ड पे जब पहुँच गया तो उसने कहा जी कि लॉस जो है ना वो 0.0013 है। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का वैल्यू का मतलब ये है कि रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर जो है ना 0.03 है। तो ये वही बात है जो हमने पहले आपको बता चुके हैं कि रूट मीन स्क्वायर एरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो है ना इस मॉडल को जो है ना वो प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जाएंगे कि लास्ट जो इसका सेक्शन है वो है प्रिडिक्ट, 12वां जो इसका है वो है predict the stock value using trained model। मॉडल आपने ट्रेन कर दिया, अब आपने प्रिडिक्ट करना है। तो इसके ऊपर अगेन मैं आपको एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के ज़रिए ही आपको बताऊंगा कि कैसे करना। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, प्लॉट प्रिडिक्ट मॉडल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टेस्ट प्रिडिक्ट स्केलर इनवर्स ट्रांसफॉर्म मॉडल, टेस्ट प्रिडिक्ट प्लॉट टीएस डेटा कॉपी, प्रिडिक्ट टेस्ट प्लॉट ट्रेन, रिकॉर्ड लुक बैक। अब ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको या तो आनी चाहिए या आपको सीखनी होंगी अगर आपको पाइथन नहीं आती। अब ये वाला कोड जो है ना ये प्रिडिक्शन के अंदर हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब प्रिडिक्ट टेस्ट प्लॉट ठीक ही है, और उसको एंड पे जब हम रिजल्ट आप प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको मैट प्लॉट लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैट प्लॉट लाइब्रेरी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने
प्लॉट कर दिया अगेन वही साइज जो पहले आपको बताया था 10 और 5 का, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप करते हैं तो इसका क्या कह रहा है, हाँ ये मेरा ख्याल है इसकी टेस्ट प्रिडिक्ट स्केलर, ये शायद इसकी ये अब करते हैं कि क्या कहते हैं, अच्छा इसमें जो एरर था वो था आइडेंटिशन का, जो आप जो छोटा सा स्पेस रह जाती है। तो हमने अब क्या किया कि मॉडल को जो हमने प्रिडिक्ट किया और ये हमने एक फंक्शन बनाया प्लॉट प्रिडिक्ट मॉडल, कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। एक और हमने वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया टेस्ट प्रिडिक्ट का, ठीक है। स्केलर इनवर्स ट्रांसफॉर्म मॉडल किया हमने, टेस्ट प्रिडिक्ट प्लॉट किया हमने, टेस्ट प्रिडिक्ट टेस्ट प्लॉट को। अब ये सारा का सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये आपको पता हो, फिर हमने इसको प्लॉट कर दिया कि हमने प्रिडिक्शन को और जो ट्रेनिंग को इसको प्रिडिक्ट किया और ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करते हुए हमने प्रिडिक्शन की। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसके ऊपर आपने देखा कि ये तो ओरिजिनल मॉडल चल रहा है, जो सबसे जो ओरिजिनल डेटा है हमारा, ठीक है। अब ये वाला नीचे वाला डेटा जो आ गया है उसके अंदर ये वाला डेटा हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और इस वाले डेटा के अंदर हमने जो है ना उसको नॉर्मलाइज कर दिया। ये मॉडल जो है ना वो हमने बिल्ड किया और उसको ट्रेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मॉडल को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो येलो है ना, ये देखें कि येलो जो है ये ओवरलैप कर रही है ब्लू के साथ। तो ये वाला वो 25% डेटा है जो हमने प्रिडिक्ट किया है। तो बेसिकली ओवरलैप इसलिए करा है क्योंकि हमें तो पहले से रिजल्ट्स का पता है, हमारा जो टेस्ट डेटा है उसका तो रिजल्ट हमें पहले से पता है। तो ये अब उसको ट्रेन किया हमने, मॉडल को ट्रेन के बाद हमने उसको प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। और अब आपने देखा कि ये वाला मॉडल जो है ना वो कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। अब मैं इसको रीडू करता हूँ, आपको मैं दोबारा मैं इसको समझाता हूँ कि आपने शुरू में क्या किए करना है। हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना रहे हैं सिक्वेंशियल डेटा का। सिक्वेंशियल डेटा का मतलब ये है कि एक ऐसा डेटा जो कि टाइम डिपेंडेंट है, जिसका तल्लक जो है वो पिछली हिस्ट्री के साथ है। और पहले मैंने आपको बता दिया कि RNN या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो हमने ये किया कि सबसे पहले हमने डेटा को डाउनलोड किया, फिर डेटा को हमने विजुलाइज किया, फिर डेटा को हमने रिवर्स किया क्योंकि डेटा जो हमारे पास आ रहा था वो लेटेस्ट से आ रहा था ओल्डेस्ट तक, हमने ओल्डेस्ट से लेटेस्ट तक हमने इसको रिवर्स कर दिया। फिर डेटा को हमने रीशेप किया क्योंकि डेटा को हमने 0 से 1 तक की फॉर्म में ले के आया, फिर हमने इसको प्लॉट कर दिया। उसके बाद डेटा को हमने स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग एंड टेस्ट के अंदर। फिर मैंने डेटा को स्केल कर दिया 0 से 1 की फॉर्म में। फिर मैंने डेटा को स्प्लिट किया इन सच ए वे कि जो हमने प्रेडिक्शन हमने कर दी है वो कितने दिनों का डेटा हमने इस्तेमाल करना है, 10 दिन का या 15 दिन का, ठीक है। फिर हमने इसको मॉडल को बिल्ड किया। अब मॉडल बिल्ड ये सारा वो प्रोसेस जो आप पहले कर चुके हैं कि मॉडल को बिल्ड करना है, टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी है, सिक्वेंशियल लगाना है, उसके अंदर डेंस लेयर लगानी है, एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, कंपाइल हमने मॉडल की किया, लीनियर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, ऑप्टिमाइज़र हमने लगाया, फिर मॉडल को हमने ट्रेन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल को जो है ना उसकी परफॉर्मेंस हमने चेक कर दी कि परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है, RMS वैल्यू। फिर मॉडल को हमने प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ पर जो है ना, ये इस जगह पे आके हमने मॉडल को प्रिडिक्ट कर दिया, ट्रेनिंग डेटा मॉडल लेके प्रिडिक्शन हमने कर दी। तो ये एक आपका पहला सेक्शन आपका वो जो है ना वो इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। और इस सेक्शन में आपने ये सीखा कि जब आपको सीक्वेंशियल डेटा मिलता है उस सीक्वेंशियल डेटा से आप कैसे मॉडल बनाते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज ये होगी, पहले तो इस मॉडल को रीजनरेट करें और आप कुछ चीज़ें इसमें से चेंज करके देखें। मसलन आप फिगर साइज चेंज करके देखें, आप ये जो लुक बैक मैंने कहा लुक बैक 10 डेज़ हैं, आप इसको 20 डेज़ करके दें, 30 डेज़ आप करके देखें।
एक्टिवेशन फंक्शन आप चेंज करके देखें। ये जो न्यूरल नेटवर्क आपने 33 न्यूरॉन्स लगाए हैं उसको चेंज करके देखें कि मज़ीद, और देखें कि कैसे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। उसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो फिर आपको एक और मैं डेटा सेट देता हूँ IBM का। उस IBM के डेटा को आप लें, बिल्कुल इसी तरह दोबारा आप करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि आप सिक्वेंशियल डेटा को लेकर कैसे मॉडल बना सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है ना यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। न्यूरल नेटवर्क का मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाई है, दूसरी एग्जांपल आपको खुद करेंगे तो आप एटलीस्ट आपको ये समझ आ गई कि हमने न्यूरल नेटवर्क कैसे हमने करना है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सारा काम किया है वो मशीन लर्निंग से लेकर डीप लर्निंग तक आए। डीप लर्निंग से फिर हम RNN किया, हमने CNN किया हमने, और ANN किया। ये तीनों हमने काम कर लिए। मशीन लर्निंग किया हमने, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग कर दी। तो ये सारा सिस्टम अभी आपका जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।